सीबीआई भेजी जा रही है, कहीं ईडी भेजी जा रही है कि गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। कहते हैं हम विश्व गुरु बन गए हैं। सपने देखना बंद करो मुंगेरी लाल के, ये सपने ही आपको लेकर डूब जाएंगे। वो आपकी माँ गंगा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मेरे बेटे आओ, ये क्या कर दिया इनको बचाओ। माँ गंगा की तो सुनो, ये भारत है, जब अपनी पर आएगा खा देगा, आपको जगह नहीं मिलेगी सर छिपाने के लिए। वो राजा बनकर राज करना चाहते हैं, बड़ा घर बना लिया, बड़ा जहाज ले लिया कि भविष्य में चुनाव की राजनीति खत्म हो जाएगी। इन लोगों ने जल्लाद का रूप ले लिया है। जो यमराज काम करता था लोगों को मारने का, लोगों को ले जाने का, आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। स्थिति जो है भयावह होते जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हो, चाहे दिल्ली के है, चाहे भारत के कोने कोने की है। कैसे देखते हैं सर, इसके पीछे का क्या कारण? देखिए सही बात तो है, ये कंट्रोल से बाहर हो गया है, इनके बस की काम करना नहीं है। अब तो कोरोना गांव-गांव में पहुंच गया है। वहाँ ना तो टेस्टिंग किट है, ना दवाई है, ना हॉस्पिटल है, बेमौत लोग मर रहे हैं। माँ गंगा, पता नहीं लोग पूछ रहे हैं माँ गंगा का बेटा कहाँ। आपने देख लिया होगा हजारों लाश, जहाँ जाकर गंगा में नहाते थे, स्नान करते थे, अपने पाप धोते थे। भविष्य में सोचिए गंगा में जब नहाने जाएंगे तो कैसा मंजर नज़र आएगा। और बेटा गायब है, नदारद है, कहता था माँ गंगा ने बुलाया हूँ, आज कहाँ है। कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, फ्लॉप हो गई है। अब तो ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। जो समाज की सेवा करता है, जो लोगों की मदद करता है, उसको ये जेल में डालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है जेल में जो लोग उनको बाहर निकालो, वहाँ भी कोरोना चला गया, जेल में कम भेजो। श्रीनिवास लोगों के बीच में जा जाकर सिलेंडर, दवाई, हर संभव सेवा जो उससे हो सकती है निस्वार्थ कर रहा है। इसी तरह पप्पू यादव कर रहा था, वो जेल में डाल दिया है, वो भी अपनी प्राण की गुहार लगा रहा है। उसकी पत्नी अलग शोर मचा रही है कि मेरे पति को बचाओ, कुछ होगा तो देख लूँगी। कहीं ना कहीं इन लोगों ने जल्लाद का रूप ले लिया है। जो यमराज काम करता था लोगों को मारने का, लोगों को ले जाने का, आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनसे पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। ये घुमा रहे हैं, बुरी तरह से देश के हालात हैं। कहते हैं कोरोना कम हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। लोग तो उतने मर रहे हैं, धड़ाधड़ मर रहे हैं, सुबह मर रहे हैं, शाम मर रहे हैं, रात मर रहे हैं। सुबह उठते हैं तो पता लगता है आज वो चला गया, आज वो चला गया। दिन में भी 1-2 मैसेज आ जाते हैं, लोग फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि हमें बचाओ, बताओ हम क्या करें। अब जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, गंगा घाट में जो है लाशें तैरती नजर आ रही हैं, तमाम तस्वीरें जो हैं उनको याद नहीं कर रही होंगी इस समय पे। देखिए इस आदमी ने कहा कि मैं गंगा का बेटा हूँ, आज गंगा की हालात देख लो। इसने कहा मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार में लोग मर रहे हैं। इसने कहा मैं गुजरात का बेटा हूँ, गुजरात के हालात देख लो। कहीं ना कहीं एक हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ऐसी भगवान सीट पर, इतने बड़े ओहदे पर जो आदमी बैठता है वो भगवान आदमी होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक निर्भाग आदमी सीट पर बैठा है। और जब इसे तरह तरह की बीमारियाँ, महामारी, बुरा हाल, हाहाकार, लोग अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं कि हमारे प्राणों को बख्श दो, हमारे प्राणों को बचाओ। कहना कि मैं समझता हूँ बस से बदतर देश का हाल होगा। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, लोग चुप हैं, खामोश हैं, बोल नहीं रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घरों में हैं। उनको पता है अगर बोलेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा। कहना कहीं यार देश में दहशत का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, इमरजेंसी जैसे हालात हैं। मुझे तो लगता कुछ ऐसी भी चर्चाएँ हो रही हैं कि हमारे जो साहब हैं, हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, देश को चाइना और रसिया बनाना चाहते हैं। वो राजा बनकर राज करना चाहते हैं, बड़ा घर बना लिया, बड़ा जहाज ले लिया और सोचते हैं कि अब मैं ही देश का राजा हूं। और मैं ऐसा भी लोग चर्चा करते हैं कि भविष्य में चुनाव की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये सब चीज़ अपने हाथ में बागडोर ले लेंगे, जो बोलेगा जेल जाएगा, अफसर इनके कंट्रोल में रहेंगे। लोगों को मरना है, लोगों को तो मरना ही है। पूरा देश अपने और अपने प्राणों की रक्षा करने में लग गया है। सरकार ने हाथ उठा दिए। नदियों को शमशान बनाने के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए नदियों को शमशान बनाने के पीछे नेहरू जी तो जिम्मेदार हो नहीं सकते, पर इनका पता नहीं, शायद नेहरू जी को जिम्मेदार बता दे, क्योंकि नेहरू जी ने देश आज़ाद कराया था। अगर नेहरू जी देश आज़ाद नहीं कराते, ये गुलामों की तरह चमचागिरी करते रहते तो कह सकते थे कि अंग्रेज जिम्मेदार हैं। आज तो ये भी नहीं कह सकते कौन जिम्मेदार है। सबको पता, घर घर में पता, बच्चों को पता है। छोटे छोटे बच्चे आज हमारे साहब को गाली देते हैं, बद्दुआएं देते हैं, पर साहब को फ़र्क नहीं पड़ता। आज चुनाव करा दो, पूरे देश, पूरी टीम फिर निकल जाएगी। अब मौन है, चुप हैं, कमरे में हैं, बंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ बंद करो साहब, खिलवाड़ बंद करो। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, या आपने वोट लिया या आपको जिताया।
आज वो महामारी से मर रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं, बिना दवाई के मर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। और बड़ी बात कि शमशान घाटों में जगह भी नहीं है। वो आपकी माँ गंगा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, मेरे बेटे आओ, ये क्या कर दिया, इनको बचाओ। माँ गंगा की तो सुनो, देश की तो आप जब सुनेंगे जब किसी लायक होंगे। अच्छा, मददगारों पे जो है उनको ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तमाम जो है देखने को मिला कि कोई यादव जी हो या फिर जो है आप ही के पार्टी के एक विंग जो है श्रीनिवासन बीबी जी, उनको भी मतलब पूछताछ की जा रही, कैसे देखते हैं आप? देखिए, धन्यवाद देता हूँ दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ये लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। पता नहीं अपने तरीके से दवाइयाँ, सिलेंडर, ऑक्सीजन मैनेज कर रहे हैं, घर घर तक पहुँचा रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं, फ्री सेवा दे रहे हैं। इनका कोई दोष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। नहीं तो कहना कि इनका षड्यंत्र और चाल थी कि श्रीनिवास को भी जेल में डाल दिया जाए। श्रीनिवास जेल में जाएगा तो कोई भी सामने नहीं आएगा। कहीं ना कहीं इस भारत को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारी राहुल प्रियंका गांधी सेना रोड पर है, ज़मीन पर है, लोगों के बीच में है, हर चीज़ से मदद करने की कोशिश कर रही है। हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता ने कह दिया, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, कि हमें भी गिरफ्तार करो। ममता जी ने कह दिया, हमें भी गिरफ्तार करो। बंगाल में नंगा नाच हो रहा है, सीबीआई भेजी जा रही है, कहीं ईडी भेजी जा रही है कि गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे बड़ा समय है, बाद में गिरफ्तार कर लेना, कानून बाद में अपना काम कर लेगा। प्राण बचेंगे, जान बचेगी, हम रहेंगे तो गिरफ्तार करोगे ना। जेल वैसे ही फुल पड़े हैं, जेलों में कोरोना की महामारी सता रही है। क्या आप पकड़ के आदमी को मारना चाहते हैं? इंतज़ार करो, सब्र करो। अभी पहला काम है कि लोगों को बचाओ, कोरोना को भगाओ। हमारा देश का मुखिया कहता है कि मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। अरे भाई, लड़ाई तो शुरू करो, जीतोगे कहाँ? आपने दवाई भी हमारे बच्चों को विदेशों में भेज दी है, उसका आपके पास जवाब नहीं है। आप वाहवाही लूटने के लिए, अपने आप को भगवान बनाने के लिए, विश्व भगवान, विश्व गुरु, आज आपका विश्व गुरु और विश्व भगवान का पूरा संसार मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है भारत पर। पाकिस्तान जैसा देश चुटकी ले रहा है, नेपाल जैसा देश चुटकी ले रहा है कि देखिए क्या हालात है विश्व गुरु के, बद से बदतर हो गए हैं। अपने बच्चों को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। कहते हैं हम विश्व गुरु बन गए हैं। सपने देखना बंद करो मुंगेरी लाल के, ये सपने ही आपको लेकर डूब जाएंगे। ये भारत है, सोच लेना, ये भारत है। जब अपनी पर आएगा तो आपको खा देगा, आपको जगह नहीं मिलेगी सर छिपाने के लिए, क्योंकि लोग भर चुके हैं, ऊपर तक भर चुके हैं। अब चुनाव की बात मत करना, रणनीति की बात मत करना, तुम फेल हो गए हो, पूरी तरह से फेल हो गए हो। और हम चाहते हैं कि बाबा इस देश को बख्श दे, इस संसार को बख्श दे, इन लोगों को बख्श दे। अगर तू रिजाइन दे देगा तो ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लोगों में जागरूकता आएगी, लोग खड़े हो जाएंगे। आज सारे लोग आपके विरोध में हैं, आपके अपने लोग भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, वो भी दबे जुबान से कहते हैं कि इसने बर्बाद कर दिया, कमाल कर दिया, कैसा देश बना दिया। हर आदमी परेशान है। आप कुछ कर नहीं पाए हैं प्रधानमंत्री जी, इस्तीफ़ा दे दो, इस्तीफ़ा दे दो और इस्तीफ़ा दे दो।